जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम उड़ान बैच के अंतर्गत हिंदी का शब्द विचार का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो। अगर आप लोग CHS की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़कर कक्षा 9th की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आज हम शब्द विचार को देखेंगे। कल शब्द विचार का सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और रूढ़ यौगिक और रूढ़ योग रूढ़ी को हमने समझा था। तो आज हम समझने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर। हमने पढ़ा था कल शब्द 4 प्रकार के होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 पर था अर्थ के आधार पर अर्थ। नंबर 2 था उत्पत्ति या रचना के आधार पर। नंबर 3 था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 4 था परिवर्तन की दृष्टि से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उन्हें हम स्रोत भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हमारे होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। मान्यता 4 प्रकार के दी गई है, लेकिन 5वां प्रकार भी आपके बुक में दिया गया है, इसलिए मैंने 5वां भी ले लिया है, जिसे हम संकर कहते हैं। संकर भी होता है एक संकर, 5वां जो हमारा संकर होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, एक था 5वां संकर। तो उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग तत्सम क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो तत्सम शब्द वही होते हैं जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों जैसे थे संस्कृत में वैसे ही हिंदी में भी ले लिया गया है, तो उन्हें क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे रात्रि हो गया, नक्षत्र हो गया। देखिए पर इस संस्कृत लग रहा है लेकिन ये हिंदी में भी प्रयोग होता है, इसीलिए जो है ये तत्सम शब्द होते हैं। अश्रु, अग्नि, दूध, नबीर, मृत्यु, करण, राष्ट्र, अच्छी इत्यादि। आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं आएगा, परिभाषा भी कभी पूछ लेता है, लेकिन परिभाषा ज़्यादातर नहीं पूछता है। ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा, ऐसे पूछेगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है या तत्सम शब्द नहीं है, तो ऐसे पूछेगा, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बाकी चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो उदाहरण, आप लोगों को उदाहरण देखना है, एक बार पढ़ लेना है से बस, वैसे याद रहेगा। देखिए अष्ट हो गया, अचल हो गया, शादी हो गया, सदी, शताब्दी, कृषि, क्रम, कपाट, कोश, कोकिला, चंद्र, सूर्य, भूमि, नग्न, नवीन, पर्वत, मध्य, मायूर, सर्प, स्नान, शाक, शुक्र, ग्रीष्म, आर्द्र, गृह, दांत इत्यादि। ये सब जो हैं हमारे तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द क्या होते थे? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। यानी कि ये संस्कृत वाले शब्द होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रात्रि क्या है? रात्रि, नक्षत्र, अश्रु, अग्नि, दूध, ये सब जो है हमारे तत्सम शब्द हैं। यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा, उदाहरण में उदाहरण आता है यहाँ पर पूरा। एक बार पढ़ना से भाई, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा बस, उसके बाद आप लोग को याद हो जाएगा। हम गारंटी लेते हैं। आप लोग को देखेंगे तो आप अपने आप विकल्प पर टिक कर देंगे। बाकी चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो तद्भव शब्द जो होते हैं, तद्भव शब्द संस्कृत से ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द हैं, तद्भव शब्द जो हैं संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिनकी हिंदी में आकर, जिनका क्या हो गया? हिंदी में आकर परिवर्तन हो गया है। क्या हो गया? परिवर्तित हो गए हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव शब्द हैं संस्कृत के ऐसे शब्द हैं। तद्भव जो है हमारे संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी में आकर क्या होगा? परिवर्तित हो गया। हिंदी में आकर क्या परिवर्तित हो गए हैं। जैसे देखिए आशु जो था हमारा, ये तत्सम था, लेकिन आशु जो हो गया है ये क्या हो गया है? ये तद्भव हो गया है। जैसे अगिन, अगिन क्या था हमारा? तत्सम था, लेकिन जो आ गया है आग, आग क्या हो गया है? ये तद्भव हो गया है। यानी कि हिंदी में आकर के रूप
परिवर्तित हो गया है। देखिए देखिए आंसू जो था, आंसू संस्कृत से था, संस्कृत यानी कि तत्सम शब्द था, जो आंसू हो गया है, आंसू क्या है, हिंदी है, तो हिंदी में यानी कि तद्भव जो होते हैं ये हिंदी वाले शब्द होते हैं। जैसे आंसू हो गया, आग का आगिन हो गया, और आगे देखिए एग्जाम्पल पे, तो यहाँ पर देखिए माँ हो गया, कान हो गया, राज हो गया, आँख, चना, आठ, आंचल, आंसू, खेत, काम, खेती, काम, किवाड़, कुआं, कोयल, चाँद, सूरज, दूध, माटी, नंगा, नया, पहाड़, बीच, हाथी, दही, धरती, वर्षा, दांत, घर, गर्मी, सूखा, रात, मोर, सांप। यहाँ पर आपके एग्जाम में ज़्यादा सांप पूछा जाता है, सांप, ये आप लोग कह लीजिए, सांप हो गया। और पूछा जाएगा ज़्यादा दांत, दांत कौन सा शब्द है, वो हो गया आपका धरती हो गया। ये सब जो हैं तद्भव शब्द हैं। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। क्या होते हैं तद्भव शब्द? तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में आकर क्या हो गया, रूप परिवर्तित हो गया, रूप से परिवर्तित हो गया है। जैसे आंसू का अश्रु का आंसू, अग्नि का आग हो गया है, ऐसे हुआ है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द देशज शब्द वो ऐसे शब्द होते हैं जो स्थानीय बोली से हिंदी में आए हुए हैं। देशज शब्द ऐसे होते हैं जो स्थानीय बोली से हिंदी में आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं? हिंदी में। जैसे पेट हो गया, पगड़ी हो गया, गोड़ हो गया, इत्यादि। देशज शब्द यानी कि हम लोगों ने खुद बनाया है देशज शब्द को। देशज शब्द ऐसे होते हैं जो स्थानीय बोली से हिंदी में आ गए, हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पेट हो गया, पगड़ी, गोड़, गोड़ हम लोग बनाए हैं, पेट भी हम लोगों ने बनाया है, देशज शब्द हमारा। पगड़ी भी है, गोड़ भी हो गया, थप्पड़, कटोरा, खिड़की। आगे देखिए, थप्पड़, कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, लड़का, गाड़ी, ठठेरा, डिबिया, चिड़िया, जूता, लात, मुक्का, पानी, सेठ, टहनी इत्यादि। तो ये सब जो हमारे एक ऐसे शब्द हैं, ये देशज शब्द हैं जिसे हम लोगों ने खुद बनाया है। स्थानीय बोली से आकर के हिंदी में आ गए हैं, सीधे हिंदी में आ गए हैं। तो ये शब्द क्या हैं? ये सब देशज शब्द हैं। अब बाकी चलिए विदेशज शब्द देखिए। विदेशज शब्द क्या होते हैं? विदेशज शब्द, तो यहाँ पर देखिए विदेशज शब्द क्या होते हैं, जो मूल रूप से विदेशी भाषाओं के लिए के शब्द हैं, जो मूल रूप से हैं जो विदेशी भाषा के, लेकिन हिंदी में सहायता से प्रयुक्त कैसे। देखिए ऐसे शब्द जो होते हैं जो विदेशी शब्द होते हैं, परंतु उनका हम लोग हिंदी में भी सहायता से, यानी कि आसानी पूर्वक हम लोग क्या करते हैं, प्रयुक्त कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द जो होते हैं विदेशी शब्द होते हैं। एक बार फिर से समझिए, जो मूल रूप से विदेशी शब्द होते हैं, यानी कि वह शब्द जो विदेशी होते हैं लेकिन हम लोग उन्हें आसानी से उसे हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्द जो होते हैं ये विदेशी शब्द होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर स्कूल हो गया, स्टेशन हो गया, रिक्शा हो गया, ये तो विदेशी शब्द हैं लेकिन हम लोग हिंदी में इन्हें आसानी से बोल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्कूल, स्टेशन, रिक्शा। आगे देखिए और एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अजीब, अमीर, आवाज़, चाय, आईना, चरखा, दुकान, इस्तीफा, अंग्रेजी, इंजन, कॉलेज, इंजन, साइकिल, अलमारी, बम, अचार, कैमरा, रेडियो, बजट, बटन इत्यादि। ये सब जो है हमारे विदेशी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं जो विदेशी में, विदेश से आए हुए शब्द हैं। मान सकते हैं विदेश से आए हुए शब्द हैं लेकिन हम लोग उसे क्या करते हैं, हिंदी में आसानी से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी बोलने में। तो ऐसे शब्द जो होते हैं हमारे विदेशी शब्द होते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द, संकर शब्द अभी बताया था कि ये आपके बुक में 5 दिया है लेकिन होते हैं मेनली 4 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं 4, कहीं कहीं की किताब में 4 दिया गया है, कहीं कहीं 5 में दिया, लेकिन आपकी किताब बुक में जो दिया गया है 5 दिया है, तो आप लोग 5 पर टिक लगाइएगा। पूछ सकता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग 5 लगाइएगा। तो देखिए एक संकर होता है। संकर, संकर क्या होते हैं? 2 भाषाओं के भी, संकर मतलब होता क्या है इसे समझिए। संकर मतलब यानी कि मिक्सचर होता है, मिक्सचर यानी कि 2 भाषाओं को मिला दीजिए, जो शब्द निकलेगा वही क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएंगे। जैसे 2 भाषाओं के विभिन्न, 2 भाषाओं के भिन्न शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्दों को
क्या कहेंगे हम लोग? संकर शब्द कहेंगे। ऐसे शब्द जिन्हें दो भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं उन्हें हम संकर शब्द कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है संकर। संकर मतलब क्या होता है? मिला दीजिए, मिक्सचर कर दीजिए दोनों को, दो को चीज़ को, तो क्या हो जाएगा? दो भाषाओं के मिलाकर जो शब्द बनता है उन्हें हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। जैसे रेलगाड़ी, रेल देखिए, रेल तो अंग्रेजी से आया हुआ है, और गाड़ी जो हमारा, गाड़ी कैसा शब्द है? ये देश से शब्द है, तो इसलिए जो बन गया हमारा रेलगाड़ी हो गया है, तो ये जो संकर शब्द हो गया है। टिकट खिड़की, टिकट खिड़की हो गया। टिकट तो क्या है? इंग्लिश का है। खिड़की क्या है? खिड़की देश से शब्द है, तो क्या हो जाएगा? ये बन गया दोनों संकर शब्द, दोनों मिलकर टिकट खिड़की क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। ऐसे ही दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द जो हैं हम संकर शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जल यात्रा, जल यात्रा, मच्छरदानी, टिकट घर, लाठी चार्ज, डॉक्टर साहब, गुलाब जल, पीकदान, मार्क्सवाद, घड़ी साज, ऑपरेशन कक्ष, आंसू गैस इत्यादि। ये शब्द जो है हमारे, ये कैसे शब्द हैं? ये संकर शब्द हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्दों को हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। संकर मतलब होता ही है मिक्सचर, मिक्सचर कर दीजिए दो भाषाओं को मिलकर जो भी शब्द बनेगा उसे हम कहेंगे संकर शब्द। अब चलिए आगे देखते हैं। यानी कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं पूरा देख लीजिए। एक बार फिर से रिप्लेस कर दे रहे हैं, आप लोग जान जाइए। क्या था? उत्पत्ति के आधार पर जो थे शब्द हमारे 5 प्रकार के थे: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अभी देखिए, तत्सम शब्द क्या होते थे? तत्सम शब्द वो थे जो संस्कृत से ज्यों कहते हो ले लिए गए हैं। संस्कृति से ज्यों कहते हो, जो शब्द संस्कृत से ज्यों कहते हो ले लिए गए हैं, इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि, कक्ष, आंसू, अग्नि, पूरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके बाद देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते थे? तो वही शब्द जो संस्कृत शब्द होते हैं, वही शब्द संस्कृत शब्द होते हैं, लेकिन हिंदी में आकर उसका क्या हो गया? रूप परिवर्तित हो गया। जैसे अश्रु का आंसू हो गया, अग्नि का आग हो गया है। यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल लिखा गया। उसके बाद देखिए हम लोगों ने पढ़ा था देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते थे? वह शब्द जो स्थानीय बोली से हिंदी में आकर के परिवर्तित आ गए हैं। वही शब्द जो स्थानीय बोली से हिंदी में आ गए हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। जैसे पेट, पगड़ी, गोड़ हो गया, थप्पड़, कटोरा, खिड़की आदि। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? विदेशी शब्द। जो विदेशी से आए हुए शब्द हैं, आसानी से हम लोग हिंदी में उसका बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। ऐसे कह दीजिए, जो शब्द विदेशी हैं, जो शब्द विदेशी भाषा से हैं, लेकिन हम लोग उन्हें आसानी से हिंदी में बोल सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं, तो उन्हें हम विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे स्कूल, स्टेशन, रिक्शा, अजीब, अमीर, गरीब, चाय, आईना, चरखा हो गया, ये सब जो हैं विदेशी शब्द हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द पढ़ा। संकर शब्द जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द हैं उसे संकर शब्द कहेंगे। जैसे टिकट घर, रेलगाड़ी, खिड़की, टिकट खिड़की, ये सब जो हैं ये संकर शब्द हैं। उसके बाद देखिए, अब परिवर्तन की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन की दृष्टि से जो होते हैं हमारे शब्द दो प्रकार के होते हैं: विकारी और अविकारी। अब विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं? परिवर्तन की दृष्टि से जो होते हैं शब्द के दो भेद होते हैं परिवर्तन की दृष्टि से। अब देखिए, विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। अब विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द है, अब इनको समझेंगे। देखिए, विकारी शब्द वो होते हैं जिनका क्या होता है? लिंग, पुरुष तथा वचन के कारण क्या होता है? रूप परिवर्तित हो जाता है, उसे हम कहेंगे विकारी शब्द। और अविकारी शब्द मतलब क्या कहेंगे? जो लिंग, पुरुष तथा वचन के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहेंगे। और होते हैं यानी कि परिवर्तित होते हैं, तो उन्हें विकारी शब्द कहेंगे। जैसे देखिए, लड़का, यहाँ, वहाँ, ये शब्द कैसे हैं? जैसे देखिए यहाँ पर लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाता है। अब लिंग है, लिंग के कारण खाता है आया। जैसे यहाँ पर लिखे मैंने, लड़का खाना खाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये लिंग है, ये पता चल रहा है कि लड़का है। लड़का तो यहाँ पर खाता है आया है, और यहाँ पर लड़की खाना खाती है, खाती हो जाती नहीं, हो जाती है नहीं, लड़की खाना खाती है। तो यहाँ लिखे लिंग के कारण जो है क्या हो गया? परिवर्तित हो गया है। तो इसीलिए जो शब्द हैं ये विकारी शब्द हैं। जैसे यहाँ, यहाँ, वहाँ, ये सब जो हैं विकारी शब्द हैं। उसके बाद देखिए, अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग, पुरुष तथा वचन के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, बिल्कुल परिवर्तित नहीं होंगे। परिवर्तित हो गए तो विकारी शब्द हैं, और ना परिवर्तित नहीं हुए तो अविकारी शब्द हैं। अब अविकारी देखिए, तो अविकारी क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, अविकारी
अभिकारी शब्द जिनके लिंग पुरुष तथा वचन के कारण रूप क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होगा तो वो क्या होंगे, अभिकारी होंगे। जैसे आज मैंने खाना खाया, आज मैंने खाना खाया, तो क्या हो गया, आज का भी परिवर्तित आज जो कर सकते हो नहीं कर सकते हैं। अरे हो गया, अरे को हम परिवर्तित कर सकते हैं नहीं, अरे को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, अरे हो जाएगा नहीं होगा, अरे हो गया, आज हो गया, आज अरे, तो अरे को हम परिवर्तित कर सकते हैं, शाबाश हो गया। ये सब जो हैं हमारे कैसे हैं, अभिकारी शब्द। जैसे यहाँ वहाँ ये सब परिवर्तित नहीं होंगे। लिंग वचन लिंग पुरुष तथा वचन के कारण ये लोग परिवर्तित बिल्कुल नहीं होंगे, उन्हें अभिकारी शब्द कहेंगे। तो आशा है आप लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर और स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर और परिवर्तन की दृष्टि से शब्द के भेद समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।